हेलो गाइस, जय श्री राम सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल आई एस पी सी एस क्रैकर। तो आज हमारा है करंट अफेयर का डे 4। हमने आपको पता होगा, आप देख भी रहे होंगे, हम जो एडिटोरियल मैगजीन है उसका जितना भी चैप्टर है उसको मतलब एज अ रिवीजन सीरीज मतलब हम कर रहे हैं। तो आज चौथा दिन है। तो आज का टॉपिक है स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन जो भी 2025 में हुआ है। उसके बाद जो भी मेजर प्लेसेस का नाम चेंज हुए हैं 2025, मेजर्स एमओयू जो साइन हुए हैं भारत सरकार द्वारा दूसरे कंट्री पे, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसको। फिर न्यू डे स्टार्टेड इन रिसेंट ईयर और न्यू ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ये 5 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो ये जो करंट अफेयर सीरीज है ये स्पेशली बीपीएससी एईडी और बीएससी सीजीएल प्लस बीपीएससी सेकेंड 72वीं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एईडी का तो एग्ज़ाम आपको पता ही है, ये मेंशन हो चुका है। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है आई एस पी सी एस क्रैकर। इस पर आप ऐड हो मतलब इस पर सर्च करके टेलीग्राम पे आप लोग इस पर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। और ठीक है, ये देखिए हमने ये सारा कर चुका है। ये पूरा 4 5 ये जितना है ना, यहाँ तक हमने ये 9 तक हम कर चुके हैं, डे 3 तक। आज चौथा दिन है। तो चौथा दिन है तो आज आज हम लोग बेसिकली करेंगे ये 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 5 टॉपिक करेंगे हम लोग, इसको करेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहला टॉपिक ये है कि जो भी स्ट्रॉम्स और साइक्लोन आया है 2025 में उसका एक बार नाम देख लेते हैं। एक साइक्लोन आया था दितवा, ये नवंबर 2025 में आया था, जिसने श्रीलंका को काफ़ी इफ़ेक्ट किया था। और ये जो दितवा नाम है ना साइक्लोन का, ये यमन ने दिया था। तो याद रखिएगा, अगर पूछते दितवा साइक्लोन जो था उसका नाम किसने दिया था तो यमन ने दिया था, और इसने इफेक्ट किया था श्रीलंका को। इफेक्ट वाला प्लेस कम ही पूछते हैं, मैक्सिमम पूछते हैं कि इसका नाम किसने दिया था। तो और पूछ देगा कि ये दितवा साइक्लोन था या अर्थक्वेक था, ऐसा कुछ पूछ देते हैं। तो याद रखिएगा दितवा साइक्लोन था, यमन ने नाम दिया था और श्रीलंका पे अटैक किया था, मतलब अफेक्ट किया था इसने। फिर है काला मैगी, ये कल मैगी इसका नाम, हाँ कल मैगी नाम है इसका, और इसने इफेक्ट किया था फिलीपींस और वियतनाम को। और ये कल मैगी जो नाम है ये नॉर्थ कोरिया ने दिया है। ठीक है, फिर है मेलिशा, जो मेलिसा साइक्लोन है इसने इफेक्ट किया है जमाइका, क्यूबा, हैती और बहामास। और इनका नाम का तो कुछ मेंशन नहीं है, तो ये कम ही चांस है पूछने का। ठीक है, फिर है मोन्था, ये जो मोन्था है ये इंडिया में अफेक्ट किया था इसने, इंडिया में भी अंदर स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु में किया था, और इसका नाम थाईलैंड ने दिया था। ठीक है, जो ये मोन्था है। फिर है शक्ति, शक्ति ने अरेबियन सी, महाराष्ट्र वगैरह में अफेक्ट किया था और इसका नाम दिया था श्रीलंका ने। आपको पता होगा इंडिया और मतलब श्रीलंका की तरफ से पीएम मोदी को जो अवार्ड मिला हाईएस्ट ऑनर का, तो मित्र शक्ति करके नाम है, तो उससे भी याद रख सकते हैं कि शक्ति ये श्रीलंका ने ही नाम दिया होगा। फिर एक है मैतमो, जो मैतमो साइक्लोन है इसका नाम लाओस ने दिया है, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ये देख लीजिएगा, ये जो अल्फ्रेड करके है ना, इसका नाम ऑस्ट्रेलिया ने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक है ये ज्यूड जूड ज्यूड जो भी बोले आप लोग, तो इसका नाम मॉरिशस ने दिया है। ये मतलब किस किस कंट्री में इफेक्ट किया उतना नहीं पूछेगा, क्योंकि देखिए इतना सारा का है तो ऑप्शन में भी देने में कंफ्यूज हो जाएगा। बाकी मगर किसने नाम दिया ये पूछेगा, तो स्पेशली इसमें मैं बोलूँगा ये दितवा दितवा याद रखिएगा, ये कल मैगी याद रखिएगा, और ये शक्ति और ये मोन्था, क्योंकि इंडिया में आया हुआ है इसलिए। तो ये हो गया, स्टॉर्म एंड साइक्लोन हो गया। अब आते हैं चेंज नेम ऑफ मेजर प्लेसेस इन द ईयर। सबसे पहले तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जो मनरेगा जो नाम था उसको चेंज करके वीवी जी राम जी रख दिया। ये याद रखिएगा, वीवी जी राम जी, मनरेगा का नाम चेंज कर, ये पक्का पूछ सकता है क्वेश्चन। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम सेवा तीर्थ रख दिया गया है। राजभवन का नाम लोक भवन रख दिया गया है, तो याद रखिएगा राजभवन का नाम लोक भवन रख दिया है। और जो अब अगर दिल्ली गए होंगे तो सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन या सेंट्रल सेक्रेटरीट जगह भी है, तो उसका नाम कर्तव्य भवन रख दिया गया। ठीक है, कर्तव्य भवन। उसके बाद ये औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजी महाराज कर दिया गया है। नवी मुंबई का नाम डीवी पाटिल ये रख दिया गया है।
ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। महात्मा गांधी का मनरेगा वाला, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, राजभवन, सेंट्रल सेक्रेटरीट। और गया बिहार का है, तो गया का नाम गया जी, तो आपको पता ही होगा, गया जी नाम रख दिया गया है। हाँ, ये जो फोर्ट विलियम था इसका नाम विजय दुर्ग रख दिया गया, ये याद रखिएगा, फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग रख दिया गया है। क्योंकि थोड़ा सा ये इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री से बिलोंग करता है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है विजय दुर्ग। फिर पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रखा हुआ है, तो इसे याद रखिएगा, फोर्ट विलियम विजय दुर्ग, पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम। और तो कुछ अयोध्या रेलवे का तो अयोध्या धाम कर दिया गया, ठीक है। और जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस था ना, उनका नाम संविधान सदन रख दिया गया। तो 4 5 6 है इसमें, 6 7 तरह का है, वो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बता दिया। ये मनरेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, राजभवन, सेंट्रल सेक्रेटरीट। औरंगाबाद वाला भी देख लीजिएगा, संभल जी महाराज का ऊपर नाम रखा हुआ है। और आपका गया जी, ठीक है। और ये फोर्थ विलियम विजय दुर्ग। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और हाँ, ये दो छूट गया था, ये दरबार हॉल और अशोक हॉल। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप रख दिया गया, अशोक हॉल का नाम अशोक हॉल का तो चलो अशोक मंडप याद रह जाएगा, दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप रख दिया गया है ना। और बाकी ओल्ड पार्लियामेंट हाउस का नाम संविधान सदन रख दिया गया। तो ये हम लोग का 2 टॉपिक हो गया, स्ट्रॉन्ग बोला हो गया, और ये नाम जो चेंज किया वो भी हमने देख लिया अच्छे से। कोई अगर इशू होगा तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। अब आते हैं जो मेजर MOU साइन हुआ है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसको। तो क्या किसके बीच क्या क्या साइन हुआ देखिए। एग्रीमेंट टू एनहांस कोऑपरेशन ऑन मेडिसिन क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये इंडिया और ये लिबिया का भी साइन हुआ है। और इसमें जो ना इम्पोर्टेंट है वो मैंने टिक किया कर दिया है, देखिए ये देख लीजिएगा आप लोग। ए बायलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो साइन हुआ है कल्चरल कोऑपरेशन के लिए। तो किसके बीच साइन हुआ है, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। अगर पूछ देगा कल्चरल कोऑपरेशन के लिए MOU किसके बीच साइन हुआ है, तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका भी साइन हुआ है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट है मैंने टिक कर दिया है, वो ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। फिर है कि एग्रीमेंट टू इस्टेब्लिश द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक। तो हमारे पड़ोसी देश हैं, भूटान काफ़ी अच्छा देश है, तो उसके बीच में साइन हुआ है, इंडिया और भूटान के बीच में क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक वो साइन हुआ है। और एक एग्रीमेंट टू एनहांस मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन, ये इंडिया एंड UAE का बीच में साइन हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। फिर एक है साइनिंग ऑफ MOU ऑन बुद्धिस्ट कोऑपरेशन, इंडिया और वियतनाम का बीच में साइन हुआ है। और तो कुछ खास नहीं है इसमें। हाँ, और एक ये देख लीजिएगा, जनवरी 2025 में हुआ था, $450 मिलियन का एग्रीमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। इंडोनेशिया मतलब इंडिया से खरीदना चाह रही है ब्रह्मोस, तो उसके बीच में $450 मिलियन का एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये हो गया। अब है ये टॉपिक, न्यू डे स्टार्टेड इन रिसेंट ईयर। तो कौन सा मतलब रिसेंट ईयर में, मतलब लास्ट ईयर में कोई डे को हमने नया डे मतलब घोषित कर दिया, जैसे आयुर्वेदा डे। 23 सितंबर को अब से हर साल आयुर्वेदा डे मनेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू सेलिब्रेट आयुर्वेदा डे ऑन 23 सितंबर एवरी ईयर, हर साल मनेगा ये। फिर है ह्यूमन टीचर्स डे, जैसे जैसे टीचर्स डे आपका मनता है ना आपका 5 सितंबर को, तो वैसे ह्यूमन टीचर डे मानेगा 3 जनवरी को। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने अनाउंस किया इन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्री फुले और ह्यूमन डे टीचर एवरी ईयर। मतलब ये ह्यूमन टीचर डे ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने अनाउंस किया ये, तो ये स्टेट बेसिस पे हो गया। बाकी ये तो ऑल ओवर इंडिया में मनेगा आयुर्वेदा डे। फिर है नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर, द डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑकेजन ऑफ कंप्लीट 1 ईयर ऑफ नमो भारत ट्रेन, जो नमो भारत ट्रेन मोदी जी ने चलवाया था, तो उसी को उपलक्ष्य में ये दिवस घोषित किया गया है। हाँ, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संविधान हत्या दिवस 25 जून को, द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस टू सेलिब्रेट 25 जून एवरी ईयर एज अ संविधान हत्या दिवस, जो 25 जून 1975 से लेकर 1977 तक नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर। तो उसी के उपलक्ष्य में ये मतलब 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया, क्योंकि इस बीच में जो इमरजेंसी में मतलब एक तरह से इनका कहना है कि संविधान का हत्या हुआ था, तो उस वजह से। तो याद रखिएगा 25 जून। और ये 23 सितंबर आयुर्वेदा डे इंपॉर्टेंट है ये। बाकी हाँ, ये याद रखिए, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त, PM मोदी ने अनाउंस किया था 23 अगस्त को एवरी नेशनल स्पेस डे टू कमेमोरेट द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान-3 ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। जो चंद्रयान-3 का जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ था साउथ पोल में, तो उसके लिए 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। 23 अगस्त ये याद रखिएगा, मैं टिक कर देता हूँ। तो ये 23 अगस्त याद रखिएगा, संविधान हत्या दिवस याद रखिएगा, आयुर्वेदा डे याद रखिएगा। और हाँ, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी, आज ही का दिन 16 जनवरी से, आज 16 जनवरी जो है, तो उसमें नेशनल स्टार्टअप डे को घोषित किया गया है।
और जनजाति, तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने टिक कर दिया है। अब आते हैं इसमें देखिए मैंने जो टिक कर दिया वही कीजिएगा, ज़्यादा पोटैटो डे ये है इंटरनेशनल पोटैटो, इतना इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं न्यू ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, जो पीपीएल है, पैराडीप फॉस्फेट लिमिटेड, इसने राहुल द्रविड़ को प्राइम मिनिस्टर बनाया है। यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट, कीर्ति सुरेश जो साउथ की एक्ट्रेस है, उनको बनाया गया है। T20 मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ट्रेंडिंग में अभी T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है, तो ये पूछ सकता है कि इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप में जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रोहित शर्मा है। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन इंग्लिश प्रीमियर लीग संजू सैमसंग है। और हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा है, ये भी इंडियन वुमेन क्रिकेटर है। और हाँ, विकसित भारत बुद्धतन 2025 ब्रांड एम्बेसडर ये शुभांशु शुक्ला, जो अभी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में गए थे, आपको पता है। और झारखंड स्टेट का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है। और तो इसमें कुछ खास है नहीं देखने का, मतलब और तो कुछ खास नहीं। तो ये हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ये 4-5 टॉपिक मैंने आज बता दिए हैं डे 4 में। अब कल उसके बाद कल किया जाएगा, ये सारा हो चुका है। तो आज ये इतना तक हो गया, 14 तक हो गया आज। अब कल होगा डे 5 में 18 लोकसभा, वेरियस प्रोडक्ट GI टैग, अपकमिंग गोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और पॉपुलर अवार्ड ऑफ 2025, 18 तक कर लिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कमेंट में आप लोग बताइए मतलब कि आप लोग और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं लाऊंगा। और ये तो रिवीजन सीरीज चल रहा है, ये मैं 15 से 20 दिन में ये पूरा कंप्लीट करा दूंगा एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का, बस फिर MCQ कराएंगे, फिर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी क्या करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल।